नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी 70 का मेंस का जो है रिज़ल्ट आ चुका है और मैंने भी दिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको क्वालिफाइड नहीं कर पाया हूँ। चांस बहुत ज़्यादा थे, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ लैक हुआ है। कोशिश कर रहा हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा है मानो तो। मतलब ऐसा लग रहा है कि 3-4 बार पीडीएफ देख चुका हूँ, सर्च करके रोल नंबर डाल के, एक एक रोल नंबर देख के। बहुत भरोसा था, बट क्या कर सकते हैं। सीट भी अच्छा था, पेपर भी अच्छा गया था, चांसेस भी बहुत हैं, बट पता नहीं क्यों एक नंबर। मैंने 67 का भी मेंस दिया था, उसमें मेरा एक क्वेश्चन चेक नहीं हुआ था 38 नंबर का, और एक क्वेश्चन छूट भी गया था। फिर भी मैं एक नंबर से मात्र डिस्क्वालीफाइड हुआ था। लेकिन 70वीं बीपीएससी में मैं पूरा क्वेश्चन बनाया था, एक डीआई क्वेश्चन नहीं बना था क्योंकि पेज नहीं था। ये समस्या जो है बहुत सारे बच्चों के साथ देखने के लिए मिला कि पेज नहीं बचा था। जो लास्ट का डीआई का क्वेश्चन था तो 5 ही पेज था और 4 ही क्वेश्चन मैं उसमें बना पाया, क्योंकि लास्ट में मैं जब बनाने गया तो देखा कि उसमें पेज ही बाकी नहीं है। ऐसे ही बहुत अच्छा गया था, बट नियति को क्या मंजूर है वो तो पता नहीं है। ये मुस्कुराहट जो है, थोड़ा दर्द भी है इसके अंदर। कल तो एकदम मैं लग रहा था कि पूरा अब कुछ दिख ही नहीं रहा था सामने। वैसे मेरा 71 बीपीएससी का जो पीटी है वो क्वालिफाइड है, वो एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन फिर एक लंबा समय जो सामने आने वाला है, फिर से शुरू करना होगा। वही पीटी के बाद फिर मेंस, मेंस के बाद फिर 8 महीना का इंतज़ार, फिर रिज़ल्ट, फिर पता नहीं क्या, और फिर जाके इंटरव्यू, फिर रिज़ल्ट। ऐसे फिर जो है 1-1.5 साल का साइकिल जो है चलने वाला है। 1 साल 1.5 साल का साइकिल जो है फिर चलने वाला है। तो अभी क्या करना चाहिए अब, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सामने कुछ एग्ज़ाम भी हैं। जो लोग भी बीपीएससी 70 का मेंस क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 20-22 हज़ार बच्चे जो है मेंस दिए थे और 5,401 बच्चों का हुआ है, तो वो सर्टेन है कि उतना ही बच्चा होने वाला। और फिर इसमें से भी जो है बाकी के जो है 2025 लोगों का होगा, और बाकी का जो 4,000 लोग हैं, 2,000 और लोग हैं, 2,000, तो फिर उनका वो अंतिम चरण में जाके कहीं ना कहीं किसी भी कारण से उनको वहाँ से निकलना है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल रहा है कि मेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका नाम ही है मेंस। मैं अपना कॉपी देखा हूँ, और जैसे पहले भी मैंने 67 दिया था, तो वो कॉपी और ये कॉपी, तो फिर एक चीज़ लगा कि मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। और कैसे करना होगा, तो बहुत सारे रेफरेंस देना होगा। कुछ आंसर में जो है बहुत सारा रेफरेंस देना होगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन लिखना होता है, 20-21। जैसे GS2 में जो है 21 क्वेश्चन लिखना पड़ा इस बार। GS1 में भी ठीक ठाक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, DI बनाना पड़ता है। तो स्पीड और कंटेंट दोनों बहुत मायने रखते हैं। स्पीड भी चाहिए और कंटेंट भी चाहिए, और कंटेंट में जो है वहाँ एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। हर एक पॉइंट के साथ एक संदर्भ, एक एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट स्कीम, ये सब कुछ ना कुछ देना होगा। और अभी जो 70 का जो अभी मेंस हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन था, जिसमें आपको टू मतलब सीधा सीधी नहीं लिखना था, बल्कि समझाना था
जैसे उसको एक्सप्लेन करके, उसको प्रूव करके समझाना था। जैसे कि एक क्वेश्चन था सबसे पहले GS1 में, पॉलिटी का सेक्शन था कि जो आर्टिकल 32 है वो हार्ट एंड सोल कैसे है, एक्सप्लेन करें। तो इसको जो है अच्छा से एक्सप्लेन करना था कि कैसे है, अगर ये आर्टिकल जो है हार्ट एंड सोल कैसे काम करता है, अगर ये आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो फिर क्या समस्या आ जाएगा, कैसे ये हार्ट एंड सोल, फिर फंडामेंटल राइट का क्या महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये बहुत जो है आपका ज़रूरी है। तो आगे का रणनीति के लिए तो अब फिर से एक सुधार करना होगा, क्योंकि सेम पैटर्न पे अगर तैयारी होगा तो फिर वही हाल हो जाएगा जो इस बार हुआ है। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ सेक्शन जो है बहुत ध्यान से देखना होगा। और अभी जिन लोगों का नहीं हुआ है, अगर उन्होंने AEDO का फॉर्म भरा है तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी बहुत बढ़ाना होगा। मैथ रीजनिंग का एक्यूरेसी जो है अगर ज़्यादा होगा तभी जो है इसमें भी रिजल्ट आपका जो है पॉसिबल है। अन्यथा 10 लाख से ऊपर लोग जो है फॉर्म भरे हैं, तो इसमें भी जो है थोड़ा बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। तो जितना ज़्यादा मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी आएगा, साथ ही साथ GK GS में भी बहुत अच्छा करना होगा, मतलब एक्सलेंट करना होगा, तभी जाके कुछ जो है पॉसिबल होने वाला है। अभी तो जितने बच्चे होंगे सभी लोग समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। मैं उस कंडीशन को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं सेम उस कंडीशन से गुजर रहा था। कल तो लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। जब PDF में आप अपना रोल नंबर से आता है तो रोल नंबर जब डालते हैं और जब लिखता है मिसमैच्ड, तो फिर जीवन में कुछ मैच नहीं हो पाता है। लगता है कि अब क्या करें, क्योंकि बहुत दिन का जो है आपका मेहनत होता है। क्योंकि बाकी लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप PT में हैं, मेंस में हैं, 1 नंबर से पास किए हैं या आधा नंबर से फेल कर गए हैं। फाइनल रिजल्ट मायने रखता है सबके लिए, वो आपके घर वाले हों, आपके दोस्त हों, या कोई भी हो, या आपका सोसाइटी हो, या फिर क्यों आप ही ना हो। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तभी आएगा जब आप कुछ कर रहे हैं। नो मनी नो रिस्पेक्ट जो है, एक पता नहीं कहावत है कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि नो मनी नो रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत, क्या ही मैं बोलूँ, बस दिल का जो है बड़ा मैं निकाल रहा हूँ, खुद को शांत करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रुकने से तो कुछ होगा नहीं। आगे फिर से खड़ा होना होगा, उठना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि मंजिल तक ना पहुंच जाओ। लेकिन ये सांप सीढ़ी का खेल है। आप 99 पे आके और फिर जब कटते हैं तो सीधा नीचे आ जाते हैं, और फिर एक से शुरुआत करना पड़ता है, PT मेंस और ये सब सारा चीज़। और वो पूरा एक आपका पूरा समय लगने वाला है, आपका मेहनत लगने वाला है, पैसा लगने वाला है, सब चीज़ लगने वाला है। और फिर भी सर्टेन नहीं है कि फिर कल को क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो डीमोटिवेटेड तो हूँ, मैं खुद डीमोटिवेटेड हूँ, और मैं किसी और को डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप भी देख रहे होंगे, तो हो सकता है आप पास होंगे या फिर डिस्क्वालीफाइड हो गए होंगे, सेम चीज़ से आप जो है गुजर रहे होंगे। लेकिन हम लोग जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे जब हम PT में पास करते हैं तो 4 लाख बच्चे में 10,000 बच्चे का 8,000 बच्चे का होता है, लेकिन बाकी के 3,90,000 हम ही लोग जैसे महसूस करते हैं, लेकिन वो फिर से लग जाते हैं। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यही है कि हम फिर से लगें। अपने जो पढ़ाई का पैटर्न है, कहाँ चूक रह गया है, 1 से 2 दिन में निरीक्षण करें कि कहाँ चूक रह गया है, और उस चूक को जो है सुधारने का कोशिश करें। टेस्ट सीरीज़ जो है, मेंस का टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टेस्ट सीरीज़ दें। टेस्ट सीरीज़ से एक आइडिया लगेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है कैसे लिखें और उसमें अच्छा क्वालिटी जो है
उसमें अच्छा क्वालिटी जो है डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो 8 नंबर का होता है। थोड़ा सा क्वालिटी नहीं डालने पर उसमें 1-2 नंबर मिल जाता है। तो आपका सीधा जैसे 5 नंबर में 2-2 नंबर मिलेगा तो टोटल आपका जो है 10-12 नंबर हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं है। लॉन्ग में क्या था कि आप थोड़ा बहुत भी लिख देते थे तो 10 न 12 नंबर आ जाता था, और थोड़ा अच्छा लिख देते थे तो 15-18 नंबर आ जाता था। मेरा खुद का जो है 67 में 25 नंबर, हिस्ट्री में जो है 23 नंबर, ऐसे नंबर मिला हुआ है हमको। बट इस बार तो बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि आराम से हो जाएगा। और मैं इंटरव्यू के लिए भी फुली प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मेरा BA-LLB है, तो मैं लॉ से रिलेटेड जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, IPC, CPC, CRPC, एविडेंस, ये सब सारा चीज़ जो है मैं उसको ध्यान में रख रहा था कि ये बेसिक क्वेश्चन जो है मेरे से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड है। हिस्ट्री से रिलेटेड जो है मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो उससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं इंटरव्यू का तैयारी कर रहा था। हॉबीज़ क्या है, हॉबीज़ से रिलेटेड मैं तैयारी कर रहा था। जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है छपरा, तो उसके बारे में मैं तैयारी कर रहा था। भागलपुर से मैंने TNB लॉ कॉलेज में अपना पढ़ाई पूरा किया था, तो उससे रिलेटेड भी मैंने प्रिपरेशन कर लिया था। बट सब ऐसा लग रहा है कि अब कोई मतलब कोई काम नहीं है उस चीज़ का। अब फिर से आप जो है सांप सीढ़ी के खेल में सीढ़ी नीचे आ चुके हैं। तो बस यही बोलूँगा। लड़का लोग का क्या है कि लड़का लोग तो अपना फीलिंग जल्दी शो भी नहीं कर पाता है। खुद खुद में खुद सबका बात सुनना होता है और शांत रहना होता है। लड़की लोग तो रो भी लेती है, लड़का लोग तो रो भी नहीं पाता है जल्दी। तो लड़का लड़की के लिए थोड़ा सा ये है कि लड़की लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए। बट अनफॉर्चुनेट है कि लड़का लोग के लिए उतना फीलिंग है नहीं, मतलब उतना मौका है नहीं कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, अपने दुख को जो है बता पाए। अभी मैं बात कर रहा हूँ अंदर मेरे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होगा। तो यही चीज़ है। बट मैं फिर सभी लोगों से बोलूँगा कि डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि डीमोटिवेशन से जो है कुछ फ़ायदा होने वाले नहीं है। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एग्ज़ाम का क्या है, आता जाता रहेगा। और BPSC का सबसे अच्छा बात है कि BPSC जो है लगातार एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कर रही है, और अभी बिहार में जो है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम हो रहा है। तो बी पॉजिटिव, और अब ज़्यादा देखने का कोई फ़ायदा है नहीं, चलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अब AEDO से रिलेटेड कुछ MCQ जो है इस चैनल पे लाया जाए। पहले मैं MCQ लाता था, लेकिन अभी एग्ज़ाम के कारण और प्रिपरेशन के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगता है कि MCQ लाना चाहिए, और सभी लोग मिल के कॉमेंट करिए कि MCQ लाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारा चीज़ बोल चुका हूँ मैं। जितने सारे एक विद्यार्थी का जो फीलिंग है, वो मुझे लगता है कि सबका फीलिंग लगभग सेम होगा। जिन्होंने पास नहीं किया है, जो लोग क्वालिफाइड कर गए हैं उनको बहुत सारा बधाई, क्योंकि आप मेंस इंटरव्यू के लिए लगिए और बहुत तगड़े से इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि यहाँ तक आ जाने के बाद फिर वापस आना वो आपके लिए और दर्दनाक हो जाता है। तो बहुत अच्छे से जो है इंटरव्यू का तैयारी करिए। अपना जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आदमी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने के कारण तो उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। साथ ही करेंट अफेयर जो है पिछले 2-3 महीना का, खास करके जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है, जो नेशनल लेवल का करेंट अफेयर है, या फिर बिहार में इलेक्शन हुआ है तो SIR है, उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, और अभी देखिए अभी रिसेंट जो है 7 निश्चय 3 आया है, तो ज़रूर जो है 7 निश्चय 3 से जो है आपका पूछा जा सकता है। 3 नए डिपार्टमेंट बने हैं बिहार गवर्नमेंट में, तो उससे रिलेटेड क्या है। फिर चुनाव से रिलेटेड जो है आपका जो फ्री फेयर इलेक्शन होता है, और कैसे इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, और इलेक्शन के दौरान जो मुख्यमंत्री रोज़गार योजना जो लाया गया था, जिसमें महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया था, वो कैसे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वॉयलेट करता है और कैसे नहीं करता है। इस चीज़ को भी जो है आप देख लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ जो है डायरेक्ट जो है आपसे पूछा जा सकता है।
और भी जो है जैसे रामसर साइट कुछ बना है बिहार में, जो उनको जो है दर्जा मिला है रामसर साइट का। तो ये सब सारा चीज़ जो है बिहार से रिलेटेड देख के जाएंगे। विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है नीतीश कुमार क्या किए, कितनी महिला जो है विधानसभा में चुन के आई हैं, कितनी मुख्यमंत्री, कितनी जो है मंत्री बनी हैं, ठीक। कास्ट का क्या रोल है इन बिहार के पॉलिटिक्स में, रिलीजन का कितना रोल है, अभी का पॉलिटिक्स क्या कास्ट वाइज चल रहा है या फिर डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स हो रहा है। ये सब सारा चीज़ जो है मेन इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कास्ट सर्वे का क्या रोल है, कास्ट सर्वे कैसे जो है बिहार के डेवलपमेंट में अपना योगदान देगा, और कैसे ये जो है पॉलिटिकली जो है ये इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो है और वे फॉरवर्ड जो है कि क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड जो है आप इंटरव्यू के लिए देख सकते हैं। नेशनल करेंट अफेयर का अगर हम लोग बात करेंगे तो नेशनल करेंट अफेयर में तो एक तो यूसीसी जो मेंस में भी पूछा गया था और अभी भी, तो यूसीसी जो है आप ध्यान रखें, क्योंकि जब क्योंकि बीपीएससी जो है थोड़ा सा पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, वो पॉलिटिकली क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो आप जो है उससे रिलेटेड जो ज़्यादा पढ़, जैसे वक्फ बोर्ड जो है उससे रिलेटेड जो है, या फिर अभी जो हाई कोर्ट के एक जो तमिलनाडु के एक जस्टिस हैं, तो उनका क्या निर्णय था और उनके ऊपर जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया गया इनके, यानी कि उनके रिमूवल का जो प्रोसेस शुरू किया गया है, तो वो आप ज़रूर देखें कि हाई कोर्ट के जो है जजेज हैं उनके रिमूवल का क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ जो है ज़रूर देखें। अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो उनका प्रोसेस क्या है बनने का, तो ये सारा जो है नेशनल न्यूज़ में है। और भी बहुत सारे नेशनल न्यूज़ है, जैसे कि आपका 4 जो है लेबर कोड जो है उनको लाया गया है, तो इससे कैसे फ़ायदा होगा, कैसे नुकसान होगा, क्या इसमें चैलेंजेज है, ये सब सारा चीज़ जो है आप देखेंगे। और तो तत्काल याद इंटरनेशनल में अगर आप देखेंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका का जो है टैरिफ पॉलिसी जो है वो भारत के लिए कैसे जो है नुकसानदायक है, और भारत इसमें क्या कर सकता है और कितना नुकसान होने वाला है टैरिफ पॉलिसी से। और रिसेंटली जो है मैक्सिको भी जो है भारत पे 50% का जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगा चुका है। तो उससे रिलेटेड जो ये सब सारा जो इवेंट है, उस सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेशनल डिबेट बना हुआ है एयर पोल्यूशन, और दिल्ली में एयर पोल्यूशन, लेकिन ये एयर पोल्यूशन जो है आपका पूरे भारत के लिए है। तो अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो आप एयर पोल्यूशन को बहुत अच्छा से पढ़ेंगे और सॉल्यूशन भी जो है इसका तैयार करके जाएंगे कि एयर पोल्यूशन जो है कैसे कैसे जो है उसको रोका जाए। वैसे अगर रोकने का तो बस ये किताबें ही हैं, अगर उतना सारे लोग तो आईएएस से बैठे हैं वहाँ और वैज्ञानिक के बैठे हैं, लेकिन अभी तक तो रोक नहीं पाए हैं। बट आपको है कुछ सोल्यूशन जो है ध्यान करके जाना होगा ताकि आप वहाँ बता सकें। नहीं बताने से क्या होता है ना कि आपका जो है जो एनालिटिकल क्वेश्चन होगा, नहीं बताएंगे तो लोग जैसे बोलता है कि नहीं इसकी नॉलेज का कोई ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू में नॉलेज का, लेकिन इम्पैक्ट होता है जब आप बेसिक चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे तो ओबियस है कि नॉलेज के बारे में जो है आपसे पूछा जाएगा, वो कंसीडर वहाँ किया जाएगा और फिर आपका नंबर कम आएगा। आप इंटरव्यू दे के आइए, इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करेंगे कि आप जवाब नहीं दीजिएगा, जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गया या कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया या फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, जो एक बेसिक नॉलेज जो है आपका होना चाहिए, तो वो ज़रूरी है। नेपाल में जो है जेनजी जो है मूवमेंट हुआ था, तो जेनजी मूवमेंट का क्या रेलेवेंट है, क्यों हुआ था, सॉल्यूशन क्या है उसका। अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है 16 साल के नीचे के बच्चे को जो है सोशल मीडिया यूज़ करने से बैन किया गया, तो उसका क्यों बैन किया गया, कारण क्या है, और ये क्या भारत में भी लागू हो सकता है। तो ये सब सारा चीज़ जो है बहुत अच्छा टॉपिक जो है अभी चर्चा में है, तो इन सभी को जो है देख के जाना होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कहो भी ये सब सारा चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये सब सारा चीज़ क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। आपका जो सब्जेक्ट है, अगर ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वहाँ से भी जो है आपसे अच्छा खासा क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे।
GS1, और उसके बाद फिर कहीं से भी, क्योंकि इंटरव्यू है तो उनके मन में जो आएगा वो पूछेंगे। बस ये चीज़ है कि जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें आप पॉइंट वाइज जो है आंसर तैयार करके जाएं, ताकि पॉइंट वाइज आंसर जैसे दे सकें कि इसको सर मैं 4 पॉइंट में बता सकता हूँ, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये। तो ये चीज़ है, ये सारा मैं तैयारी कर रहा था, बट अब क्या ही करें, फिर इसको अगले साल के लिए पोस्टपोन करके अगले साल के लिए रखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।